आखिर खाना सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, हर इंसान का बेसिक हक है। क्यों एक कॉमन इंडियन सिटीज़न ही हर बार पिसता है? क्यों सबसे ज़्यादा टैक्सेस देने के बावजूद सबसे ज़्यादा इग्नोर भी उसे किया जाता है? क्यों हमारी सेविंग्स कम होती जा रही है? क्यों हमारी सैलरीज महंगाई के साथ मैच नहीं कर पा रही? क्यों हमें हर महीने अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? मिडिल क्लास सिटीज़न देश की इकॉनमी की बैकबोन है, फिर भी उसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है? क्या आपको पता है पिछले 5 साल में हमारी मील्स का कॉस्ट 71% बढ़ गया है, जबकि हमारी सैलरी सिर्फ 37% बढ़ी है और हमारी नेट हाउस होल्ड सेविंग 47 ईयर ओल्ड लो पे है। और गेस कीजिए 2024 में क्या क्या महंगा हुआ है? वीट यानी गेहूँ, राइस, सब्जियाँ, बट सिर्फ फैंसी वाली नहीं, एवरीडे वाली भी। आलू 72% महंगा हुआ है, प्याज 60%, टमाटर पूछो ही मत, लहसुन 85%, गोभी और पत्ता गोभी 40%। सब्जियों के अलावा सारी दालें, एडिबल ऑयल्स और कोकोनट ऑयल का भी प्राइस 42% बढ़ गया है। बाकी ऑयल्स जैसे कि सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा टेलीकॉम बिल्स और मोबाइल का रिचार्ज महंगा हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया है, रेंट बढ़ गया है और डीजल और पेट्रोल का तो आपको पता ही है। तो आप सोच रहे हैं कि सस्ता क्या हुआ है? बस सोचते रहिए। एक एवरेज पर्सन की सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा अब ज़रूरत की चीज़ों और कर्जा उतारने पर खर्च हो रहा है और इसका मेन रीज़न फूड इन्फ्लेशन है। बट ज़्यादा मत घबराइए, जीडीपी वगैरह सब ठीक है, अमीर लोगों की इनकम और स्पेंडिंग भी ठीक है। बस मार्केट के उस हिस्से को सफ़र करना पड़ रहा है जिस पे कॉमन मैन रिलाय करता है। आपको पता है किस सेगमेंट की गुड्स की सेल कम हुई है? उन चीज़ों की जो मेनली मिडिल क्लास यूज़ करती है, जैसे रेलवे यात्रा, हैचबैक कार्स, एंट्री लेवल रेफ्रिजरेटर्स और 1 करोड़ से कम के घरों की बिक्री घट रही है। इस ट्रेंड से ये हाईलाइट हो रहा है कि इंडियन मिडिल क्लास और अपर क्लास के बीच का फ़र्क और भी बढ़ता जा रहा है और मिडिल क्लास लोगों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है। बट आप सोच रहे होंगे, क्या पता इंडियन मिडिल क्लास प्रीमियम सेगमेंट की चीज़ें ही खरीद रहा हो जिससे इनकी सेल बढ़ रही है। पॉसिबल है, क्योंकि लोन देने के लिए तो स्विगी, ओला और एयरटेल भी तैयार हैं। बट इस अमेरिकनाइजेशन ऑफ इंडियन लैंडिंग मार्केट के बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं फूड इन्फ्लेशन है क्या और ये क्यों हो रही है। फूड इन्फ्लेशन का मतलब है खाने पीने की चीज़ों का दाम का लगातार बढ़ना, जिससे लोगों की खरीदने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इसका बिल्टअप 2020 से ही हो रहा है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि कोविड के बाद से प्रोडक्शन और लेबर प्राइसेस बढ़ गए हैं। दूसरा फैक्टर है पुतिन जी का यूक्रेन के खिलाफ किया हुआ वॉर। रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड की क्रूड ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हुई है, जिससे ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब हमने तो रशिया से स्पेशल प्राइस पे ऑयल ख़रीदा था, बेनिफिट हुआ या नहीं, इस पे कमेंट मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड इंसान ही कर सकता है। रशिया और यूक्रेन वीट भी एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी भी सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ा है। नंबर 3 है अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और क्लाइमेट चेंज। ये सबसे डरावना फैक्टर है क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इरेगुलर बारिश, साउथ वेस्ट में मानसून का लेट ऑनसेट, एक्सट्रीम हीट वेव, ये वेदर रिलेटेड डिस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और अगर सिस्टम ने इसको सीरियसली नहीं लिया तो हर साल दिक्कत और बढ़ सकती है। नंबर 4 डायरेक्टली फार्मिंग से रिलेटेड है। 2023 में फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस 25% इंक्रीज़ हुए, जिसकी वजह से खेती करना और भी एक्सपेंसिव हो गया। इसके साथ साथ कंबाइन कर दो बाकी मेंशन किए गए फैक्टर्स तो एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन बन जाता है खराब फसल और डिसरप्टेड सप्लाई का। नंबर 5 है सेंटर द्वारा रिफाइंड और नॉन रिफाइंड एडिबल ऑयल पर बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी। गवर्नमेंट ने ये लोकल फार्मर्स और उनके ऑयल सीड्स को एडवांटेज देने के लिए किया है, लेकिन इस वजह से एडिबल ऑयल के प्राइसेस 13% तक बढ़ गए हैं। लास्टली, हमारी सैलरीज इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है। हमारा कर्जा बढ़ रहा है, जिससे हमारी सेविंग्स और भी कम होती जा रही है। इमरजेंसीज़ के लिए मिडिल क्लास को और कर्जा लेना पड़ रहा है, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है हर साल 14% से। कॉरपोरेट ना तो सैलरी बढ़ाने को तैयार है, अब उनकी नज़र हमारे संडे पर भी है और हफ्ते में 70 से 90 घंटे काम भी करो। चाहे इंडिया के टॉप 1% की इनकम और वेल्थ ऑल टाइम हाई पर है, बट गॉड फॉरबिड अगर हम मिडिल क्लास लोग संडे को भी फ्री बैठ जाएं। बट फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकती है।
तो चलिए देखते हैं क्या क्या मेजर्स हैं इसको कम करने के। क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गवर्नमेंट को सबसे पहले उसी पे फोकस करना पड़ेगा। फसल कंप्लीटली नेचर की मर्जी पे होती है, जिस वजह से बारिश या हीट वेव का पैटर्न चेंज होने पर वो ख़राब हो जाती है। बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट को क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज़ को प्रमोट करना चाहिए और फार्मर्स के पास रिलायबल वाटर सोर्सेज होने चाहिए। लार्जर स्केल पर भी हमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि नेचर का डेलिकेट बैलेंस बना रहे। प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई को अच्छे से प्रोटेक्ट और स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज़ तो हैं, लेकिन काफ़ी बार मिसमैनेजमेंट हो जाती है। कभी कभार प्राइवेट सप्लायर्स होर्डिंग तक करने पे आ जाते हैं। सिस्टमेटिक चेंज लाने होंगे ताकि हर स्टेप पर सही मैनेजमेंट और सुपरविजन हो और वेस्टेज और होर्डिंग ना हो। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एसेंशियल फूड आइटम्स पर टैक्सेशन कम कर देनी चाहिए ताकि हाउस होल्ड बजट पर प्रेशर कम हो सके। तो ये सारे स्टेप्स मिलकर फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना काफ़ी नहीं होगा, उनकी सही इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। मिडिल क्लास पर बढ़ता महंगाई का बोझ सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि एक सोशल कंसर्न भी है। अगर हमें एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव इकोनॉमी चाहिए तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बेटर सप्लाई चेन मेथड्स और सेंसिबल टैक्सेशन प्राइसेस की तरफ सीरियस कदम उठाने होंगे। आखिर खाना एक ज़रूरत नहीं, हर इंसान का बेसिक हक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।